अंगूठे की स्याही ने मुझे बेज़मीन कर दिया। यूं लगा जैसे कागज़ के एक सियाह निशान ने मेरी पूरी नस्ल के कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। मैं दरवाजे के इस पार खड़ी थी और अपने ही बाप की मिट्टी मुझसे सवाल कर रही थी, मेरी वारिस, अब तेरा सहारा कौन है? मेरा नाम रुंदा है। हमारे गांव की मिट्टी अबुआ के कदमों से पहचानी जाती थी। बारानी खेत, कुनवा, कच्चा रास्ता और वो बैरी जिसके नीचे वो शाम की नमाज पढ़ते थे। अम्मू कहती थीं, ज़मीन रिस्क है और रिस्क का हक बंदूक से नहीं कागज़ से महफूज होता है। मैंने बात सुन ली थी मगर उसकी पूरी कीमत बाद में समझ आई। अबुआ के जाने के 40 दिन भी पूरे न हुए थे कि पहली ज़रब पड़ी। मैं खेत पर पहुंची तो मोटर के कमरे पर नया ताला लगा था। चचा नज़ीर दरवाजे पर खड़े हंस रहे थे। बेटी, अब ये सब हमारे नाम है। तेरे अबुआ ने जिंदगी में ही हिबा किया था। मैंने बेयकीनी से कहा, हिबा? अबुआ? हमें छोड़कर? चचा ने एक कागज़ हुआ में लहरा दिया। मोटा स्टाम्प पेपर, नीचे नीला अंगूठा। ये दस्तखत नहीं, अंगूठा है और यही काफ़ी है। कल पटवारी इंतकाल दर्ज कर देगा। मैं घर लौटी तो अम्मू की आंखों में नमी और होंठों पर खामोश दुआ थी। मैंने सनद तलाश की, फर्दन मलकियत की पुरानी कापी, आबाई नक्शा, मैट्रिक की सनद जिसमें हमारे पते के आगे अबुआ के दस्तखत झिलमिलाते थे। मगर उन सब कागज़ों के सामने वो एक मोटा कागज़ तलवार की तरह खड़ा था और उस पर सियाह अंगूठा। अगले दिन तहसील के दफ्तर पहुंची। पटवारी ने खाली नज़र से मुझे देखा। बीबी हिबा नामा आया है। गवाह हैं। अमला कल जाकर निशानदही करेगा। आपका हिस्सा शरी हिसाब बाद में। अभी तो मलकियत हमारे रजिस्टर में चचा साहिब के नाम हो रही है। मुझे लगा जैसे आवाज़ किसी कुनवे के अंदर गनर गई हो। शरी बाद में, मैंने कहा। हक अभी। इसने कंधे उचकाए। कागज़ बोलते हैं। इस रात मैंने अबुआ की पुरानी लकड़ी की पेटी खोली। दफ्तरी रसीदें, पेट्रोल पंप के बिल और एक डायरी जिसमें अबुआ ने एक जुमला बार बार लिख रखा था, हक, कानून और हिकमत से, शोर से नहीं। मैंने आंसू पोंछे और फैसला किया, मैं शोर नहीं करूंगी, सबूत ढूंढूंगी। पहला कदम, इस उहिबानामा की मुसद्दका नकल। मैंने चचा से कागज़ मांगा। वो हंसे, कल कचहरी में देख लेना। मैं तहसीलदार के दफ्तर गई। रजिस्ट्री ब्रांच में इंदराज नंबर से मुसद्दका नकूल मिल सकती थी। दरखास्त दी, फीस जमा कराई और शाम को वो नकल मेरे हाथ में थी। इसमें लिखा था, हाजी शफी, मेरे अबुआ ने अपनी जुमला ज़री अराजी जनाब नज़ीर अहमद को बहस्तत हिबा खुशी खुशी मुंतकिल की कब्ज़ा भी दे दिया। गवाहान बशारत अली इलियास दीन। तारीख देखकर मेरी सांस रुक गई। इस दिन अबुआ अस्पताल में थे। उनके दाएं हाथ के अंगूठे पर पट्टी बंधी थी। गुदा में गिरने से जख्म आया था। मैंने अम्मू की डायरी पलटी। इसी तारीख की पर्ची लगी थी, अस्पताल, दाएं अंगूठे पर, ताकि डॉक्टर साबिर। मेरे अंदर कहीं उम्मीद की पहली लकीर रोशन हुई। जख्म और अंगूठा, क्या ये मैच कर पाएंगे? मैं अकेली नहीं थी। महल्ले के एक ईमानदार वकील अदील साहिब, जिन्हें अबुआ उ कागज़ के सिपाही कहते थे, मेरी राह थे। मैं उनके सामने बैठी, हाथ में मुसद्दका नकल, आंखों में खौफ। उन्होंने सुकून से पूरा कागज़ पढ़ा, फिर कहा, बेटी रंदा, 3 कदम फौरन। एक सनविल कोर्ट में डिक्लेरेशन और कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का दावा कि ये हिबानामा जाली है, साथ स्टे ऑर्डर ताका इंतकाल मिवटीशन ना हो। 2 फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट और डॉक्यूमेंट इम्तिहान, अंगूठे स्याही पेपर की टेस्टिंग। 3 गवाहान और स्टाम्प फरोश के रजिस्टर की पड़ताल। किसने स्टाम्प खरीदा, कब? उन्होंने खामोशी से एक बात और कही, और ये ख्याल रखना, गांव की जुबान शोर है, अदालत की जुबान सबूत। हमने दावा दायर किया, अदालत ने आर्जी हुक्म इम्तना दे दिया। फरीकैन मौजूदा हालत बरकरार रखें, कोई कब्जा तब्दील न हो, इंतकाल मुअख्खर। मेरे कंधों से लम्हाती बोझ उतरा। मगर असल जंग अब शुरू हुई थी। जिस हिबानामे पर नीला अंगूठा था, वो अब अदालत के हुक्म पर फॉरेंसिक लैब गया, फिंगरप्रिंट इम्तिहान और दस्तावेज़ती जांच, इंक पेपर प्रिंटिंग के लिए। मैं लैब के कॉरिडोर में सहम कर बैठी थी। शीशे के पार सफ़ेद कोट में एक माहिर फॉरेंसिक एग्जामिनर नपे तले अंदाज में कागज़ को रोशनी के नीचे झुका रहा था। अदील साहिब ने आहिस्ता से बताया, फिंगरप्रिंट में रेज, डेल्टा, करो और नुक्ताए इख्तिताम देखते हैं। दाएं बाएं अंगूठे का पैटर्न मुख्तलिफ होता है। तुम्हारे अबुआ के दाएं अंगूठे पर तो जख्म का निशान था इसी तारीख में। अगर ये निशान नहीं या गलत जगह है तो ये अंगूठा अबुआ का नहीं। दरी असना हमने अस्पताल से मेडिकल रिकॉर्ड ले लिया। डॉक्टर साबिर की तस्दीक, फुलान तारीख, दाएं अंगूठे पर 3 टाके, पट्टी, बेड रेस्ट।
साथ ही हमने पटवारी के रजिस्टर से गवाहों के पते निकाले। बशारत अली इलियास दीन। पहली दस्तक पर बशारत के घर से खबर आई। वो तारीख को काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज/टिकट की रसीद मौजूद है। दूसरी दस्तक इलियास दीन। वो झुंझला कर बोला, मैं किसी का गवाह बना ही कब? मेरा नाम किसने लिख दिया? अदील साहिब की आंखों में एतमाद बढ़ा और गवाह झूठे रजिस्टर में दगा और अंगूठे पर जख्म। ये 3 तलवारें काफी होंगी। चचा नज़ीर ने भी हथियार तेज किए। देहाती पंचायत गांव की मस्जिद के बाहर खड़े होकर खुतबा नुमा तकरीर। बेटियों को जमीन देंगे तो खानदान टूटेगा। लोगों ने सर हिलाए, कुछ डर से कुछ आदत से। मैंने सुना और खामोश रही। अमू ने मेरा हाथ थामा। शोर नहीं बेटी, सबूत। फॉरेंसिक रिपोर्ट की तारीख आ गई। अदालत के कमरा नंबर 3 में खामोशी बिछ गई। माहिर ने हल्फ उठाकर बयान दिया, हिबानामा पर मौजूद फिंगरप्रिंट के रेज पैटर्न और फराहम करदा कंपैरिजन प्रिंट्स मरहूम हाजी शफी के मैच नहीं करते। मज़कूरा प्रिंट बाएं अंगूठे के पैटर्न से करीब तर है, जबकि रजिस्ट्री पर दाएं अंगूठे की सराहत मौजूद है। मजीद ये कि मुबैना तारीख को दाएं अंगूठे पर जख्म/स्कार जैसा निशान होना चाहिए। ये निशान इस प्रिंट में मौजूद नहीं। जज साहिब ने सर उठाकर देखा। मुख्तसर में माहिर ने कती लहजे में कहा, ये अंगूठा मरहूम का नहीं, इफ्शल नोट इमेज। कमरा अदालत में पहली लकीर हिली। चचा के वकील ने पूछा, मुमकिन है कि जख्म दिखाई ना दे? माहिर मुस्कुराया, फिंगरप्रिंट में रेज सतही नहीं साख्ती होती हैं। जख्म के बाइस रेज ब्रेक और स्कार लाइन बुनती है, यहाँ मौजूद नहीं। उन्होंने मजीद हाथ दिखाया। आनिक के साल्वेंट्स की उम्र, TLC और पेपर के फ्लोरोसेंस टेस्ट से भी जाहिर है कि दस्तावेज बाद अज तारीख तैयार हुई, यानी जिस तारीख का दर्ज है वो अंक एज से मील नहीं खाती। अदालत के रिकॉर्ड के लिए ये राय साइंटिफिक बुनियाद पर है। गवाहों की बारी आई। बशारत अली ने कोरे चेहरे से कहा, मैं शहर से बाहर था। ये टिकट, ये बस टर्मिनल की फुटेज का सर्टिफिकेट। इलियास दीन हिचकिचाया, मुझे किसी ने कहा भी नहीं। मुझे हैरत है, मेरा नाम क्यों लिखा? स्टाम्प फरोश का रजिस्टर पेश हुआ। इसमें स्टाम्प इसी रोज एक ऐसे शनाख्ती कार्ड पर खरीदा गया जो चचा के समधी का निकला और खरीदार इखाना पर दस्तखत किसी और के। हर कड़ी चीख चीख कर एक ही बात बोल रही थी, ये कागज जाली है। चचा नज़ीर के चेहरे पर पसीना था। उन्होंने आखिरी कार्ड फेंका। ओ कब्जा तो मेरे पास है, हिबा में कब्जा जरूरी है। पटवारी ने गवाही दी, कब्जा का फिर दी। इसी दिन बदल दिया गया था। बेटी रुंदा की तरफ से एतराज के बावजूद अब रोक लगा है। अदील साहिब ने नर्म मगर चुपता सवाल किया, कब्जा कैसे बदला जब अदालत ने स्टे दे रखा था? पटवारी ने नजरें झुका लें, जल्दी में हो गया गलती। जज साहिब की नज़र सख्त हो गई, रिकॉर्ड दुरुस्त कीजिए वरना तौहीन अदालत का सामना कीजिए। फैसले के दिन अदालत में वही खामोशी थी, मगर इस खामोशी में अब उम्मीद की सांसें मिला रही थीं। जज साहिब ने मुख्तसर मगर बामानी अल्फाज में हुक्म सुनाया, हिबानामा जाली पाया गया। फॉरेंसिक शहादत, गवाहान के बयानात, स्टाम्प रजिस्टर और मेडिकल रिकॉर्ड की बुनियाद पर, लिहाजा मज़कूरा दस्तावेज कालादम इवटीशन/इंतकाल मनसूख, असल मलकियत विरासती कानून के मुताबिक बहाल। मजीद बरहा जालसाजी और फराड के मुहर्रिकात के तहत मुताल्लिका फरीक़ैन के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए हुक्मनामा जारी किया जाता है। ताइज़रात मुताल्लिका दफ़ात। इस एक जुमले ने मेरे दिल पर लकीर नहीं, ज़ख्म पर मरहम रखा। बाहर आकर मैंने आसमान देखा, जैसे अबुआ कहीं बैरी के नीचे खड़े मुस्करा रहे हों। अमू ने सींजीमदाल शुक्र किया। अदील साहिब ने धीरे से कहा, ये जीत शोर से नहीं सबूत से आई है। मैंने पहली बार अंदर से पूरा सांस लिया, जैसे जमीन ने मुझे दोबारा गोद में ले लिया हो। गांव लूटे तो चचा नज़ीर दरवाजे पर थे, आवाज भारी, आंखें लाल। बेटी, गलती हो गई। मैंने उनकी तरफ देखा, दिल में गुस्सा कम, अफसोस ज्यादा। चचा घर की लाड़की से कागज छीन लेंगे ये सोचा था। कागज दुश्मन नहीं। जब तक हम उन पर झूठ ना लिखी। मैंने दरवाज़ा खोला और दिल में भी आपको कानूनी रास्ते से हिस्सा चाहिए था, दरवाज़ा बंद ना होता। कुछ हफ्तों बाद मैंने वही कागज़ फर्दन मलकियत नक्शा विरासत नामा साफ फाइल में रख कर अलमारी के ऊपर नहीं, दिल के करीब के खाने में रखा। मैंने गांव की लड़कियों के साथ बैठक की नाम रखा, कागज़ का हुनर। हमने सीखा कि ज़मीन के कागज़ किया होते हैं, फर्दन जमाबंदी, इंतकाल/मीवटीशन, रजिस्ट्री, हिबानामा, इकरारनामा, और ये कि उनके दस्तखत/अंगूठे का मतलब किया है। मैंने उन्हें वही जुमला पढ़कर सुनाया जो अबुआ की डायरी में था, हक कानून और हिकमत से, शोर से नहीं।
आज जब मैं खेत में कदम रखती हूँ तो मिट्टी की खुशबू में एक नया यकीन शामिल है कि अगर कभी फिर कोई सियाह अंगूठा मेरे हक के मुकाबिल खड़ा हुआ तो मैं इसके सामने अपनी आवाज़ नहीं अपना सबूत रखूंगी। जख्म अगर अबुआ के अंगूठे पर था तो हमारे दिलों पर भी था। फॉरेंसिक ने जख्म दुखा दिया, कानून ने हक लूटा दिया। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और कहीं आपके घर की ज़मीन पर भी कोई कागज़ किसी अंगूठे की ओट में छुपा बैठा है तो ये चंद रास्ते याद रखिए। मुसद्दिका नकूल ले, रजिस्ट्री/हिबानामा/स्टाम्प रजिस्टर सब की कापियां अपनी फाइल में रखें। आर्जी हुक्म इम्तिना स्टे फौरन ताका इंतकाल/कब्जा ना बदला जा सके। फॉरेंसिक कीजिए, फिंगरप्रिंट/सिग्नेचर/अंक/पेपर साइंस शोर से ऊंची बोलती है। गवाहान और तारीखें परखें, मेडिकल सफ़र रसीदें, CCTV, किसी झूठ की कोई कड़ी कमज़ोर ज़रूर होती है। ज़ुबान कम सबूत ज़्यादा और हर बात अदालत की ज़ुबान में। दरख्वास्त शहादत रिकॉर्ड। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और कहीं आपके घर की ज़मीन पर भी कोई कागज़ किसी अंगूठे की ओट में छुपा बैठा है तो ये चंद रास्ते याद रखिए। मुसद्दिका नकूल ले, रजिस्ट्री/हिबानामा/स्टाम्प रजिस्टर सब की कापियां अपनी फाइल में रखें। आर्जी हुक्म इम्तिना स्टे फौरन ताका इंतकाल/कब्जा ना बदला जा सके। फॉरेंसिक कीजिए, फिंगरप्रिंट/सिग्नेचर/अंक/पेपर साइंस शोर से ऊंची बोलती है। गवाहान और तारीखें परखें, मेडिकल सफ़र रसीदें, CCTV, किसी झूठ की कोई कड़ी कमज़ोर ज़रूर होती है। ज़ुबान कम सबूत ज़्यादा और हर बात अदालत की ज़ुबान में। दरख्वास्त शहादत रिकॉर्ड। अंगूठे की स्याही ने मुझे बेज़मीन करना चाहा था मगर मैंने इसी स्याही से अपने हक का हुक्म लिखवा लिया। कागज़ बच गए क्योंकि हमने उन पर सच लिखा। और हाँ, अगर कभी ज़मीन आपके कदमों के नीचे लर्ज़े तो याद रखिए ज़मीन भी सबूत मांगती है और सबूत जब मिल जाए तो मिट्टी खुद आपकी गवाह बन जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली कहानियों से महरूम ना रहें। शेयर करें ताकि ये पैगाम हर बेटी तक पहुंचे जिसका हक दबाया जाता है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगा।